वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज इस वीडियो में आई एम गोना शेयर एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो फॉर दिस वीक टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर इन गोल्ड एंड बिटकॉइन। नाउ आई एम श्योर आप में से बहुत लोग अभी बिगिनर्स होंगे फॉरेक्स मार्केट में एंड यू आर लुकिंग आउट फॉर अ ए प्लस गोल्ड सेटअप। No matter your background, by the end of this video, you will have the complete knowledge of fundamental and technical analysis of gold and Bitcoin, the key levels of liquidity, the potential buy and sell areas, and probable trade setups. All of this according to SMC strategy. Now, before going into the video, make sure that you hit that subscribe button, and अगर आपको throughout the week live market updates चाहिए, then don't forget to join my inner trading circle on Telegram. The link is given in the description. Let's dive in. सो गाइज ये आपके सामने प्रीवियस वीक की एनालिसिस ओपन है। हमने आपको बताया था कि अगर गोल्ड 4376 के ऊपर क्लोजिंग देता है देन इट विल गो अप टू 4595। बट यहाँ पे गोल्ड ने क्या किया है, अपनी रेंज को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया और गोल्ड डाउनवर्ड साइड की तरफ दोबारा से आ गया है। बट हमारा जो सेलिंग का प्लान था वो था 4304 के नीचे अगर मार्केट क्लोज कर देती है देन हम इसको सेल करेंगे 4203 तक। बट मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया है और मार्केट अपनी इसी रेंज के अंदर यहाँ पे कंसोलिडेट करती रही है। हमने काफ़ी अच्छी सीपीआई की न्यूज़ आई थी पिछले वीक के अंदर और बढ़िया हमने यहाँ पे काफ़ी अच्छे खासे पिप्स हमने कैप्चर किए हैं। ये सीपीआई की न्यूज़ के ऊपर हमने अराउंड 1170 पिप्स, देन 850 पिप्स, देन 65। अभी भी हमें यहाँ से सेलिंग की ट्रेड हमारी ओपन है। तो लास्ट वीक हमारा टेलीग्राम और लाइव के ऊपर काफ़ी अच्छा रहा था। तो इस वीक की एनालिसिस को हम प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं। पहले सारे पुराने एनालिसिस को रिमूव करते हुए फंडामेंटल्स की तरफ देखते हैं। फॉरेस्ट फैक्ट्री की वेबसाइट पे जाएंगे और गाइज हमारा जो वीक है वो 17 ऑफ अगस्त मंडे को स्टार्ट हो रहा है और 21 ऑफ अगस्त फ्राइडे को ख़त्म हो रहा है। तो इस वीक के अंदर डॉलर के अंदर कोई भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। यहाँ पे हमारे पास एक डॉलर की न्यूज़ आ रही है एफओएमसी मीटिंग मिनट्स, जो कि कुछ खास न्यूज़ नहीं है 11:30 पीएम पे। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारी जो मार्केट है वो टेक्निकली ही मूव करने वाली है। सो चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। तो वीकली से अपना एनालिसिस शुरू करते हैं। गाइज ये गोल्ड का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट आपके पास ओपन है। आप देख पा रहे हैं कि गोल्ड ने एक काफ़ी अच्छी बुलिश लेग देने के बाद हमें करेक्शन दी है। तो स्ट्रक्चर मार्किंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो अगर हम देखें तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हुआ है यहाँ पे। सो वी हैव अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एट दिस लेवल। This break of structure is valid because market already took the liquidity from the previous swing. So this is our inducement. अब गाइज यहाँ पे कोई भी मार्केट ने अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया है, बस अपने जो हाइज है जैसे 3500 का हाइज है उसको ट्रांसफर कर कर गोल्ड ने अपना नया हाई यहाँ पे लगाया था जिसकी वैल्यू निकल के आ रही है अराउंड 4378। देन इट विल गो अप टू ऑल टाइम हाई जिसकी वैल्यू हमारे पास बनती है अराउंड 45598 का हमारा पास ऑल टाइम हाई लगा है। अब गाइज ऑल टाइम हाई लगाने के बाद आप देख पा रहे हो कि मार्केट के अंदर यहाँ पे हमारे पास एक लिक्विडिटी और इंड्यूसमेंट पॉइंट प्रेजेंट था जिसको मार्केट ने कैप्चर करके अपना जो ऑल टाइम हाई है उसको कंफर्म किया है। नाउ वी हैव दिस हाई एंड वी हैव दिस लो इन वीकली टाइम फ्रेम। अब मार्केट ने इंड्यूसमेंट तो कैप्चर की है, उसके बाद ये हमारे पास एक ऑर्डर फ्लो का वैल्यू था जिसको मार्केट ने अच्छा खासा लिक्विडिटी कैप्चर करने के बाद अपसाइड पे गई थी। बट मार्केट फेल टू क्रिएट अ न्यू हाई, तो मार्केट ने यहाँ पे अपना लो है वो डाउनवर्ड साइड की तरफ ब्रेक कर दिया है। नाउ वी हैव दिस पॉइंट एज आवर मेजर लिक्विडिटी लेवल दैट इज 3886। अगर गाइज आप ध्यान से प्राइस एक्शन समझेंगे तो मार्केट ने अपने वीकली की तरफ से यहाँ से लिक्विडिटी उठाई थी और यहाँ से हमने बाय भी किया था अराउंड 4300 का। काफ़ी अच्छे खासे पिप्स हमने कैप्चर किए थे। अब मार्केट के अंदर एक आप देखिए कि ये यहाँ पे एक पुल बैक और इंड्यूसमेंट मार्केट ने अपने पिछले वीक के अंदर कैप्चर की है। सो इंड्यूसमेंट वीकली के अंदर कैप्चर हो चुकी है। जब भी आपको पता है कि इंड्यूसमेंट कैप्चर हो जाती है आपका लो है वो कन्फर्म हो जाता है। नाउ वी हैव वन थिंग दैट कि मार्केट ने अपनी इंड्यूसमेंट कैप्चर करने के बाद अपनी जो सप्लाई है उसको हिट किया है और मार्केट ने एक डोजी कैंडल बना दी है लास्ट वीक के अंदर। सो ये हमें एक सिग्नल है कि मार्केट इंड्यूसमेंट कैप्चर करने के बाद डाउनवर्ड साइड की तरफ आ सकती है। अब ये कहाँ तक आ सकती है वो चलते हैं डेली टाइम फ्रेम की तरफ। सो अकॉर्डिंग टू द डेली टाइम फ्रेम मार्केट इज मेकिंग लोअर लोज एंड लोअर हाइज टूवर्ड्स डाउनवर्ड साइड। अब गाइज यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट के अंदर गोल्ड के अंदर एक काफ़ी टाइम से एक ट्रेंड लाइन जो वर्किंग थी यहाँ से, जिसका मार्केट ने इस जगह पे ब्रेकआउट यहाँ पे किया है।
ठीक है, ब्रेकआउट करने के बाद गोल्ड जो है वो काफ़ी अपसाइड पे निकला। तो सारी की सारी जो ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी है वो मार्केट ने ऑलमोस्ट कैप्चर कर ली है, और अपना जो रीसेंट हाई है, लोअर हाई है, उसको भी मार्केट ने यहाँ पे कैप्चर कर लिया है। नाउ वी हैव दिस सप्लाई रीजन इन डेली टाइम फ्रेम, सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सप्लाई फॉर गोल्ड, और मार्केट ने यहाँ पे टच करने के बाद काफ़ी अच्छा रिएक्शन भी दिया है। सो गाइज, हमारी तो सेलिंग ऑन है। अगर आप न्यू व्यूअर्स है तो आपने किस तरह से गोल्ड को सेल करना है। सो वी हैव एंट्री लेवल इन H4 टाइम फ्रेम। सो मार्केट के अंदर क्या है कि अगर आपका गोल्ड जो है वो इस लेवल के नीचे, योगी एक हमारा यहाँ पे अगर आप देखें तो हमें काफ़ी बढ़िया सिग्नल ऊपर से मिला है। मार्केट ने इस पॉइंट को ऑलमोस्ट यहाँ पे लिक्विडेट किया था सीपीआई के अंदर, जिसके अंदर हमने सेलिंग काफ़ी अच्छी की थी। सो मार्केट लिक्विडेट ऑल देयर हाइज। ठीक है, यहाँ पे जितने भी स्टॉप लॉसेस जिन्होंने सेल किया था उनके भी सारे स्टॉप लॉसेस गोल्ड ने ले लिए हैं। और गोल्ड ने क्या किया है, यहाँ पे अगर आपका गोल्ड इस लेवल के नीचे मंडे के दिन ब्रेक कर देता है 4313, ठीक है, 4313, बट मार्केट ने क्या किया है, ऑलमोस्ट इस लेवल, इस जगह पे अपना जो करेक्टर है वो चेंज कर दिया है। सो वी हैव अ चेंज ऑफ करेक्टर एट दिस लेवल। सो मार्केट ने अपना हाई तोड़ दिया है। मार्केट इसी लेवल का टेस्ट करके नीचे डाउनवर्ड साइड की तरफ यहाँ पे आ सकता है। सो आपने क्या करनी है, सेलिंग किस तरह से प्लान करनी है। आपके लिए सेलिंग का काफ़ी सिंपल फंडा है कि मार्केट की ये जो H4 की कैंडल है, अगर इसके नीचे आपका जो गोल्ड है वो क्लोज कर देता है, इसके रीटेस्ट पे आप इसको सेल कर दीजिए। आपका फर्स्ट जो टारगेट रहने वाला है सेलिंग के अंदर वो रहेगा ये वाला पॉइंट। देन आपका जो टारगेट है सेकंड वाला वो रहेगा दिस हाई। सो मार्केट विल गो अप टू दिस एरिया, दैट इज 116 एरिया। अगर इसको भी मार्केट नीचे ब्रेक कर देता है तो देन यू कैन कंटिन्यू योर सेलिंग टिल दिस लेवल। ठीक है गाइस, अगर काफ़ी ज़्यादा अल्टीमेट सेलिंग अगर आ जाती है गोल्ड के अंदर, सो गोल्ड क्या कर सकता है आपका, आफ्टर ब्रेकिंग दिस लेवल इट विल गो अप टू 3886। फिर मार्केट अपनी जो एक्सट्रीम लिक्विडिटी है उसको लेने जा सकता है। सो अब ये है सेलिंग का सिनेरियो कि आपने 4347 के नीचे अगर क्लोज करती है तो सेल करना है। पहला टारगेट रहेगा 4223, देन इट विल गो अप टू 4116। अगर 4166 ब्रेक कर देता है देन इट विल गो अप टू 3886। गाइस, बाइंग का सिनेरियो काफ़ी सिंपल है। बाइंग के लिए आपको जो मार्केट का है वो क्लोजिंग चाहिए है इसके ऊपर। अगर मार्केट आपका इस लेवल के ऊपर जो बनता है 4449 का लेवल है, इसके ऊपर क्लोज कर देता है, देन इट विल गो स्ट्रेट फॉरवर्ड अप टू दिस लेवल। पहले ये इस लेवल तक जाएगा, अगर इसको भी क्रॉस कर देगा तो मार्केट फिर यहाँ तक आपकी इजिली चले जाएगी अप टू दिस लेवल। ठीक, सो बाइंग आपने करनी है। अगर आपका गोल्ड जो है वो आपका 4449 के ऊपर क्लोज कर देता है, फर्स्ट टारगेट आप करेगा 4595। अगर 459 भी ब्रेक कर देता है देन इट विल गो अप टू 4773। सो दिस इज अ बाइंग सिनेरियो। ओवरऑल हमारा बाय सेलिंग के अंदर रहने वाला है, क्योंकि मार्केट ने काफ़ी बढ़िया कंफर्मेशन देने के बाद अपने लो को ब्रेक किया है, उसको रीटेस्ट करने के बाद मार्केट नीचे आ सकती है 4223 तक, देन इट विल गो अप टू 4166, then it will go up to 3886. So this is a complete technical as well as fundamental analysis of gold for the next week. Now coming towards the Bitcoin. So this is the previous week analysis of Bitcoin. हमने आपको बताया था कि गोल्ड अगर 65340 के ऊपर क्लोज करेगा then it will go up to 6723, बट मार्केट फेल टू क्रिएट अ न्यू हाई। मार्केट ने इस लेवल को लिक्विडेट किया है और यहाँ से हमारा सेलिंग का प्लान था। हमने ऑलमोस्ट इस लेवल के नीचे तक मार्केट को काफ़ी बढ़िया सेल किया है और अराउंड 6217 तक मार्केट के अंदर सेलिंग आई है। बट मार्केट ने अभी इस लेवल के नीचे क्लोज नहीं किया है तो हम सेलिंग कंटिन्यू नहीं करेंगे। हम अपने एनालिसिस को थोड़ा और देखेंगे और पुराने एनालिसिस को यहाँ पे रिमूव करेंगे, क्योंकि ज़्यादा कुछ बिटकॉइन के अंदर अभी फ़िलहाल के लिए नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन को हम वीकली टाइम फ्रेम से काफ़ी ज़्यादा एनालाइज करते आ रहे हैं पिछले दिनों से। तो आप जाके पुरानी वीडियो चेक कर सकते हैं जिसके अंदर हमने वीकली का पूरा पूरा एनालिसिस किया हुआ है। सो गाइज, अब यहाँ पे सिनेरियो ये है कि मार्केट के अंदर काफ़ी टाइम से छोटी छोटी बाइंग हो रही थी। दिस इज़ आवर कंप्लीट लिक्विडिटी एरिया, जिसको मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा शॉर्टफॉल से कैप्चर किया है। और उसके बाद हमारे पास ये एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक प्रेजेंट है जिसको मार्केट ने टैप किया था फ्राइडे के दिन, और हमने यहाँ से बाइंग का प्लान किया था। नाउ फॉर दोज जो जिन्होंने लाइव हमारी स्ट्रीम नहीं देखी थी और बाइंग नहीं किया था वो क्या कर सकते हैं गाइस। अगर आपका बिटकॉइन 63179 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है H4 टाइम फ्रेम के अंदर, देन यू कैन टेक अ बाय ट्रेड टिल अप टू 67,000 तक। आपका जो बिटकॉइन है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बाय हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी पिछली
वीडियो के अंदर भी बताया था 6723 इज ओवर अल्टीमेट टारगेट इन बाइंग। देन अगर सेलिंग किस तरह से प्लान करनी है, सेलिंग के लिए गाइज आपका काफ़ी सिंपल सिंपल फंडामेंटल्स हैं। अगर 62,217 के नीचे आपका बिटकॉइन क्लोज कर देता है, इसके रीटेस्ट के ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड टू 57,735 तक आप इसको सेल कर दीजिए। इसके बीच में कोई भी ब्रेक नहीं है, आप कंटिन्यू कर सकते हो अपनी सेल अराउंड 5735। अगर आपका नीचे की तरफ ब्रेक हो जाएगा, आपके पास काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है सेलिंग के, अराउंड 4500 तक आपका जो बिटकॉइन है वो सेल हो सकता है। और बाइंग के लिए भी जिसने बाइंग नहीं किया है वो 63,179 के ऊपर क्लोजिंग ऊपर बाय कर लीजिए। देन इट विल गो अप टू 67,213, दैट इज अवर 4000 लेवल पॉइंट। तो काफ़ी बढ़िया क्लियर कट एनालिसिस है बिटकॉइन के ऊपर, ज़्यादा कुछ कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर आप काफ़ी अच्छा बढ़िया प्रॉफिट कर सकते हैं क्योंकि मार्केट अभी बाइंग लेवल पे है, सो आप बाइंग का ट्राइंग करें। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, आप सेल कर दीजिए 57,735। So guys, this is a very simple analysis of Bitcoin, technical as well fundamental for the next week. So guys, जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि जब भी हम लाइव स्ट्रीम करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और ये प्लेलिस्ट जाके जो चेकआउट कर लीजिएगा, जो भी बिगनर्स हैं उनके लिए हमने एक फॉरेक्स मार्केट फॉर बिगनर्स के लिए एक प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है जिसके अंदर 9 वीडियोस है, इसको जाके जरूर चेकआउट करें। जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दीजिए क्योंकि गोल्ड और बिटकॉइन के अलावा भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ट्रेड्स हम शेयर करते हैं। जैसे US30 का ट्रेड्स है, ठीक है, US30 को हमने सेल किया था इस पॉइंट से और काफ़ी अच्छे 350 पॉइंट्स हमने कैप्चर किए थे। और भी काफ़ी अच्छे अच्छे जो ये देखिए हमारे गोल्ड के जो प्रीवियस वीक के सारे सारे ट्रेड्स है, CPI के ट्रेड है और इसके अंदर ट्रेड विद इन अ ट्रेड काफ़ी बढ़िया हमने यहाँ पे प्रॉफिट किया है गोल्ड के अंदर लास्ट वीक। और ये हमारी गोल्ड की जो लाइव के अंदर हमने ट्रेड आपके साथ शेयर की थी, तो वो भी हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है। So, guys, please subscribe our channel and press the bell icon. Happy Independence Day. Thanks for watching and all the best for next week.